साल थे 1968। तो तब यदुरानी माता जी जो थे, जो शिला प्रभुपाद जी का बहुत ही एक सुयोग्य, एक योग्य शिष्या जो थे, तो यदुरानी माता जी एक्सपर्ट थे वो पेंटिंग करने में। तो वो क्या करते थे, वो शिला प्रभुपाद जी के लिए, और आज जो हम लोग जो श्री कृष्ण जो बुक है, उपदेश नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बुक है, सभी जो बुक का कवर पेज में जो कृष्ण रिलेटेड फोटो है, उस तरह का वो कृष्ण रिलेटेड फोटो स्केच करने में वो सेवा करते थे। स्केच करने का वो सेवा प्रभुपाद जी के लिए करते थे, और प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे उनके उस सेवा से। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमारे जो मंदिर में जो पेंटिंग वगैरह जो कुछ भी होगा वो यदुरानी माता जी ही स्केच करेंगे। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद जी का आदेश से बहुत सारे मंदिरों से उनको ऑर्डर मिल रहा था कि ये पेंटिंग करना है, इसको स्केच करना है, ये स्केच करना है। तो यदुरानी माता जी बहुत ऐसे बोस्टन से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, इस तरह से बहुत मंदिर से उनको बहुत ऑर्डर मिल रहा था उनके मंदिर के स्केच पेंटिंग करने के लिए। तो उसी दौरान एक बार सैन फ्रांसिस्को टेम्पल से उनको एक नारद मुनि का एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर, एक पेंटिंग स्केच करने का उनको ऑर्डर मिला। तो और शिला प्रभुपाद जी भी कुछ ही दिनों के बाद सैन फ्रांसिस्को मंदिर में आने वाला था। तो यदुरानी माता जी सोचा कि मुझे शिला प्रभुपाद जी को इम्प्रेस करना है। तो यदुरानी माता जी क्या किए, तो उन्होंने सोचा कि मैं कृष्ण भक्ति के जो कृष्ण के रिलेटेड जो पिक्चर है उनको मैं ऐसे लेवल, ऐसे पॉपुलर कर दूंगा ना कि पूरे विश्व में ये पॉपुलर हो जाएगा, सबको खुश कर दूंगा। इस तरह से यदुरानी माता जी मन रथन आशित धावत वही, तो मन ही मन वो ऐसे ऐसे सोच रहा था। क्योंकि यदुरानी माता जी जब भक्ति जीवन में नहीं आए थे, उसके पहले उन्होंने माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, इन लोगों से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने एक बार एक प्रदर्शनी देखा था मोनालिसा का। तो मोनालिसा का एक प्रदर्शनी देखा था बोस्टन में। तो उन्होंने देखा कि मोनालिसा का प्रदर्शनी देखने के लिए, सिर्फ एक झलक देखने के लिए कितना भीड़ इकट्ठा हुए थे। तो उन्होंने उस तरह से सोच लिया कि मैं नारद मुनि का ये पिक्चर को ऐसा पॉपुलर बनाऊंगा ना कि पूरे विश्व में ये पॉपुलर हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने रिसर्च करने लगे कि किस तरह से मैं बनाऊंगा, क्योंकि यदुरानी माता जी को इंडिया का कल्चर, इंडिया का भूमि, इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है, उनके बारे में उतना नॉलेज नहीं था। तो यदुरानी माता जी उन्होंने रिसर्च करने लगे। उन्होंने माइकल एंजेलो के पिक्चर को, माइकल एंजेलो के जो पिक्चर है उनको देखने लगे। तो एक पिक्चर उनको मिला रेडवुड फॉरेस्ट का, अमेरिका का जो रेडवुड फॉरेस्ट है, तो उनका एक पिक्चर मिला। तो उन्होंने सोचा कि रेडवुड फॉरेस्ट का मैं बैकग्राउंड में रखूंगा नारद मुनि का। और नारद मुनि का धोती कैसे हो गए, तो धोती के लिए उन्होंने जीसस क्राइस्ट का एक फोटो देखा कि उस तरह से उसी स्टाइल में धोती पहनाऊंगा नारद मुनि को, मतलब स्केच करेंगे। और उन्होंने नारद मुनि का जो पेंटिंग ड्रॉ किया, तो नारद मुनि का जो बाइसेप, ऐसे सिक्स पैक, ऐसे बॉडी बिल्डिंग, जो कि जिम टिम जाने वाला, ऐसे सिक्स पैक वाला नारद मुनि उन्होंने बना दिया। और फिर उन्होंने सोचा वाह ये तो वंडरफुल पिक्चर मैंने बना दिया, और उनको सैन फ्रांसिस्को मंदिर में भेज दिया। तो सैन फ्रांसिस्को मंदिर से उनको चिट्ठी आने लगा, अरे यदुरानी माता जी आपने क्या बढ़िया पिक्चर बनाया है, एकदम मार्वेलस, नॉस्टैल्जिक, वी फीलिंग नॉस्टैल्जिक, ऐसे जैसे हम लोग कभी कहते हैं ना, वाह वी आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक, ऐसे। तो यदुरानी माता जी बोला बाप रे बाप, मेरा पिक्चर अभी से इतना फेमस हो गया, प्रभुपाद जी ना जाने कितना खुश होंगे। उसके बाद प्रभुपाद जी आए सैन फ्रांसिस्को मंदिर में। होता है ना कि जनरली हम मैटेरियल लोगों को जो चीज़ अच्छे लगते हैं, शुद्ध भक्त को वो अच्छा नहीं लगता। शुद्ध भक्त को सिर्फ शुद्ध भक्ति ही आकर्षित करता है। जैसे हम लोग हो, जैसे शुगर की तरह है, होंग के प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हमारा टेस्ट हमेशा मैटेरियल थिंग में ही अटके रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त थे, वो उनको सिर्फ शुद्ध भक्ति ही आकर्षित करता था, और कोई चीज़ उनको आकर्षण नहीं करता था। तो प्रभुपाद जी जब आए और वो पिक्चर देखे, तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए। और प्रभुपाद जी तब गोविंदो देवीदासी माता जी को बुलाया और उनके हाथ में एक चिट्ठी लिखा यदुरानी माता जी के लिए। तो उन्होंने बोला कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे, और उनको एक ब्रजवासी का एक कार्टून का पिक्चर उनके साथ दिया कि इसको दिखाओ। उस कार्टून में था कि सूरदास जी जो अंधा थे, तो अंधा सूरदास जी कवि थे, बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और वो गाना गा रहे थे, और कृष्ण बच्चा, एक छोटा सा कृष्ण बाल गोपाल, वो बैठ के सुन रहे थे ऐसे। प्रभुपाद जी चिट्ठी में लिखा कि तुम देखो कि हमारे कल्चर में एक शुद्धता के लक्षण क्या है। हमारे कल्चर में सुपुरुष, हम किसी को सुपुरुष कहेंगे, सुंदर कहेंगे, उसका लक्षण क्या है।
जैसे जो लोग सात्विक होते हैं, जो लोग दैविक होते हैं, उसका सुंदर का लक्षण है लाल घुंघरालू बाल, रेड कलर का होठ, एकदम क्लीन एंड क्लियर स्किन, ऐसे सिक्स पैक वाला, ऐसे रुक्स ड्राई वाला, ये जो हम लोग अभी पसंद करते हैं ना। हम लोग अभी किसको हैंडसम मानते हैं? जिसका बॉडी हो, जो जिम जाते हो, जिसका ये शरीर ऐसे फट गया हो, ऐसे इतना बॉडी फुलाते हुए फट गए हो, इन लोग, ये सब चीज़ हम लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि तुम इतना स्क्रिप्चर खांट लो कि किसी का भी बॉडी सिक्स पैक वाला तुम्हें मिलेगा। भगवान का किसी भी शास्त्र में भगवान का बॉडी सिक्स पैक दिया हुआ है, अर्जुन का बॉडी सिक्स पैक दिया हुआ है, भीष्म पितामह का बॉडी सिक्स पैक दिया हुआ है। उसका मतलब हमारा कल्चर में जो सात्विक दैविक लोग है, उसका सौंदर्य का लक्षण है ये वाला। तो इसीलिए तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा, ये जो सिक्स पैक वाला वर्ड, ये मांसाहारी जो होते हैं, जो तामसिक गुण होते हैं, उन लोगों को ये सब बॉडी बिल्डिंग, उनका सौंदर्य का लक्षण है ये वाला, ये उनको आकर्षित करता है। लेकिन ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनको बहुत डांट लगाया। उसके बाद कुछ दिन बाद एक और चिट्ठी प्रभुपाद जी ने लिखा यदुरानी माता जी को कि तुम्हारा इंटेंशन ये है कि तुम पॉपुलर होना चाहते हो, तुम पब्लिक को खुश करना चाहते हो। लेकिन अगर ये सब रहेंगे ना, तो ये असली मकसद होना चाहिए कृष्ण को खुश करने का। हम पब्लिक को खुश करने के लिए ले आए। अगर इससे तुम जो चीज शास्त्र में दिया है तुम उसी करो, कृष्ण को खुश करने की कोशिश करो। इसके बदले अगर तुम्हारा पिक्चर नहीं बिक रहा है तो हम लोग उसको फ्री में हमारे मंदिर में रखेंगे, लेकिन पब्लिक को खुश करने के लिए नहीं करो, तो कृष्ण को खुश करने के लिए करो। जो चीज शास्त्र में दिया है उसके अकॉर्डिंग करो। ये दोनों जब चिट्ठी यदुरानी माता जी को मिला तो यदुरानी माता जी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, और क्योंकि वो लोग गुरु के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति बहुत आकर्षित थे, तो यदुरानी माता जी को फील हुआ कि गुरु को मैंने खुश नहीं कर पाए, तो इससे ज़्यादा मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। इससे बेटर तो ये है कि सुसाइड कर लेना इससे बेटर है। तो उन्होंने मन ही मन ठीक किया कि मैं श्रील प्रभुपाद जी को एक माफ़ी मांगूंगा और सुसाइड कर लूँगा। मतलब इतना, एक्चुअली इसके सुसाइड करने का इंटेंशन ये था कि गुरु को मैंने खुश नहीं कर पाया, मेरा जीवन व्यर्थ है, तो इससे ज़्यादा तो मर जाना अच्छा है। ये फीलिंग्स उनके अंदर था, क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के प्रति बहुत अटैच थे। तो 3 लाइन का उन्होंने एक चिट्ठी लिखा श्रील प्रभुपाद जी को माफ़ी मांगते हुए। और श्रील प्रभुपाद जी, हालांकि श्रील प्रभुपाद जी थे वर्ल्ड बिजिएस्ट पर्सन, क्योंकि वो महाप्रभु के कमांडर इन चीफ थे, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा, सबसे क्विकेस्ट रिप्लाई श्रील प्रभुपाद जी देते थे, हालांकि वो मतलब इतना बिजी थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा यदुरानी माता जी को कि ये पहली बार मैंने तुमसे कोई 3 लाइन का एक चिट्ठी मुझे मिला, तो मेरा इंटेंशन ये है तुम्हें कहने का। तो उन्होंने स्टोरी उनको लिखा चिट्ठी में कि एक बार एक ब्राह्मण, तब का टाइम में ब्राह्मण लोग अगर किसी ईसाई के घर में, अगर मतलब महाबडन के फैमिली में अगर खाना खाए तो उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता था। तो एक बार एक ब्राह्मण, बहुत भूख लग गया था एक गांव में, और उसको घर जाते बहुत लेट हो जाता था। तो एक महामडन, एक ईसाई एक गांव में उन्होंने आ गया था, और उनको बहुत भूख लग गया था, और उनको डर भी था अगर इसके किसी के घर में हम लोग खा लिए तो मुझे समाज से बहिष्कृत होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि भूख इतना लगे थे तो उन्होंने सब कुछ ध्यान में, मतलब वो सब कुछ मतलब दिमाग से निकल दिया, और एक ईसाई के परिवार से उन्होंने खाना मांगा। तो उनको थोड़ा खाना दिया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। तो ब्राह्मण कुछ और खाना मांगा कि मुझे इतना पेट नहीं भरा, मुझे और खाना दो। तो वो परिवार ने, महामडन जो फैमिली थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इससे ज़्यादा खाना तो हमारे घर में नहीं है। तो ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि ये इससे क्या हुआ, क्योंकि पेट भी नहीं भरा और मुझे समाज से बहिष्कृत भी होना पड़ा, ये दोनों ही होगा। तो प्रभुपाद जी इस चिट्ठी से उनको मैसेज दिया कि अगर तुम्हारा भक्ति करने का इंटेंशन यही है, कृष्ण को खुश करना, गुरु को खुश करना और भागवतम जाना, तुम इतना कुछ कर रहे हो, अपने खाना वगैरह, अपना पसंदीदा सब कुछ छोड़ चुके हो, आत्मीय जो सजन, जो हमारा रिलेटिव वगैरह है, उनको छोड़ दिए हो, लेकिन अटक गए हो पॉपुलर डिमांड, यश, प्रतिष्ठा के चक्कर में। अगर तुम अटक गए ना, तो तुम इसके जैसा होगा कि तुम कृष्ण के पास भी नहीं पहुंच पाओगे और मैटेरियल सुख भी नहीं भोग कर पाओगे। तो इससे ज़्यादा है कि फुल सरेंडर करो। इससे श्रील प्रभुपाद जी आज के ज़माने पे हम लोग को एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि आज जो हम लोग फीलिंग नॉस्टैल्जिक, वाव, जैसे आज के जो ज़माने हम लोग बहुत कुछ, जैसे कीर्तन में, जैसे कुछ हो, जैसे एंटरटेन ज़्यादा हो गया है। हमें कृष्ण को खुश करने का इंटेंशन नहीं है, हमें पब्लिक को यूट्यूब में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलोअर, इसका इंटेंशन से हम लोग कुछ कर रहे हैं।
प्रभुपाद जी ने जो शुद्ध मूल मैसेज जिन्होंने दिया है उनके प्रति हम लोग आकर्षित नहीं हो रहा है। और हम लोग इससे क्या होता है कि 90% मैक्सिमम परसेंटेज जो आ रहा है आजकल के जो प्रीचिंग वो प्रभुपाद जी को नहीं जान पा रहा है। इसीलिए एक ऐसा ट्रेंड आ गया है जो कि ठीक नहीं है इस्कॉन के लिए। हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी, आचार्य वर्ग और कृष्ण को खुश करना है। और इसको अगर हम लोग मुद्देनजर नहीं रखेंगे ना तो हम लोग ऑटोमेटिकली फॉल डाउन हो जाएंगे। तिलक कंठीमाला पहनेंगे लेकिन इंटरनली और स्पिरिचुअली हम लोग फॉल डाउन हो चुके होंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.